हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये हमारी संख्या पद्धति की फोर्थ क्लास है। इससे पहले की 3 क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। पहले उन क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा। आज की जो फोर्थ क्लास है संख्या पद्धति की, इसमें हम संख्याओं के योग के बारे में कुछ फॉर्मूले देखेंगे, फिर इसके बाद में उन पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले n तक की प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत प्राकृत संख्याओं का योग, या फिर हम इसको कैसे देख सकते हैं 1+2+3+ अप टू n तक की प्राकृतिक संख्याएं हो उनका हमें योग निकालना है। तो उनके योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक। सेकंड आता है n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक। n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ है, ये कुछ हमको निकालना है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं n+1 2n+1/6। ये होता है n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। थर्ड होगा n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन क्या होता है, घन का मतलब होता है उस संख्या की घात पे 3, मतलब किसी भी संख्या की घात 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, घन। तो घनों का योग कैसे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते करते n का क्यूब। अगर हमें कोई सी भी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर चाहिए तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का था n+1/2, इसी का ही क्या कर देते हैं, इसी का ही होल स्क्वायर कर देते हैं। तो वही फॉर्मूला उसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, घनों के योग का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। और इसी को हम, और अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या होगा, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो यहां तक ये हो गई हमारी n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला। हमें जहां तक भी संख्याओं का योग निकालना है, n की जगह वो संख्या निकाल देंगे। ठीक है, वो संख्या रख देते हैं और उस संख्या तक के हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल आता है। इसी प्रकार वर्गों के योग के लिए ये और घनों के लिए योग के लिए इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया, वर्गों का योग हो गया, घनों का योग हो गया। अब हमको सम संख्याओं का योग अगर निकालना है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, मतलब कि अगर सम संख्याएं हमें पता है, प्रथम मतलब कि शुरू की, प्रारंभ की, और हमें उनका योग चाहिए, तो ये डायरेक्ट होता है n+1, n और n+1। n की जगह जितनी भी हमें सम संख्याओं का योग चाहिए, बस n की जगह हम उतनी सम संख्याएं रख देते हैं। ठीक है। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग में क्या हो जाएगा, बस डायरेक्टली हो जाता है n का स्क्वायर। ठीक है। जितनी भी विषम संख्याओं का योग हमें चाहिए, हम उस पे उतनी संख्याओं का क्या कर देंगे, वर्ग, तो वो आ जाएगा हमारी विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है। तो ये तो हो गए यहां तक। कुछ फॉर्मूले और हैं। एक और होता है क्रमागत संख्याओं, क्रमागत संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का बोल सकते हो, या फिर समान अंतर वाली संख्याओं का योग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह हम इसका यूज करेंगे। क्रमागत संख्या बोल रहे हैं हम, और समान अंतर वाली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, इस तरीके से अगर अंतर करके संख्या दे रखी है तो उनमें भी ये फॉर्मूला लागू होगा, उन पर भी। कैसे करेंगे, पहली संख्या मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम प्लस अंतिम बटे में कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने यहाँ तक कर लिए हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सभी पर बेस्ड एक एक दो क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें हर एक फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है ये समझ में आ जाए। अब उन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहले 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा था, n+1/2। ये फॉर्मूला हुआ करता था n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग का। हमें कहां तक निकालना है, 20 तक, तो n की जगह क्या रख देंगे 20, तो 20 और 1 21/2। इस 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार, और 21 का गुणा जब 10 में हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 210। ये डायरेक्टली बिल्कुल देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। जितने तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, बस उसकी जगह हम क्या कर देंगे, n की जगह वो संख्या रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, सेकंड वाला 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला हमने देखा था, n+1 2n+1/6। ठीक, तो यहां पर n की जगह हम कितना रख देंगे 15, तो क्या हो जाएगा 15 और 1 कितना होगा 16, और यहां पे जब n की जगह 15 रखोगे तो 15 दूनी 30 और 1 31 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 6। इसको काटेंगे, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से इसको काटोगे 2 8 16, 8 5 40, और 40 का गुणा जब 31 में करोगे आप तो 4 एकम 4 और 4 3 12, तो ये जो 1240 है ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग। तो घनों के योग को हमने डायरेक्टली देखा था कि ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम, n+1/2, और इसी के क्या कर देते हैं होल स्क्वायर डायरेक्टली। ठीक है, तो n की जगह हम कितना रख देंगे 10, तो कितना होगा 10 गुणा 10 और 1 11/2, और इस पूरे का होल पावर कितना है हमारा 2, तो 2 से इसको काटोगे तो 2 पंजे 10, ठीक है, और 5 का गुणा जब इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 55, और अब इसका क्या करना है वर्ग, 55 का वर्ग करना है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, कोई सी भी संख्या हो, उसी संख्या में अगर अंतिम अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, और उसका हमें क्या निकालना है वर्ग निकालना है, तो आप डायरेक्ट इस 5 का वर्ग तो क्या होगा 25, इस 5 का वर्ग आखिरी का वर्ग का, आखिरी के 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और ये जो बचा हुआ है इसका इसके आगे वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे 5 है तो 5 के आगे कौन आएगा 6, तो इस 5 का गुणा जब आप 6 में करोगे तो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 55 का वर्ग 30। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना आ जाएगा 3025। ठीक, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा था, n+1। ठीक है, तो n की जगह हम कितना रख देंगे 10, तो 10 और 10 और 1 11, और 11 का जब गुणा करोगे 10 में तो कितना आ जाएगा 110। ये आ जाएगा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। 21 तक की सम संख्याओं का योग, अब ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा नया आ गया है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमको इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो n होता है वो n होता है सम संख्याओं की संख्या, कि भाई आपकी कितनी सम संख्याएं हैं, जितनी भी सम संख्याएं होंगी उतनी संख्या हम इस पे रख देते हैं। लेकिन ये प्रश्न हमसे 21 सम संख्याओं का नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है 21 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका योग निकालना। तो एक तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि भाई जो भी संख्या दे रखी है उसकी आधी सम होती है और आधी विषम होती हैं, लेकिन अगर फिर भी ये तो कम है, अगर इससे बड़ा क्वेश्चन आ गया, अगर ज्यादा संख्याओं वाला पूछ लिया, तो हमें अगर सम संख्याओं की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक
डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हो। सम संख्याओं की संख्या, यदि हमें सम संख्याओं की संख्या निकालनी है कि भाई कितनी सम संख्याएं होंगी शुरू से, तो क्या करेंगे हम, अंतिम सम संख्या बटे 2। जो भी अंतिम सम संख्या होगी उसमें हम कितने का भाग दे देंगे, 2 का, तो हमारी सम संख्याओं की संख्या निकल आएगी। जैसे 21 है तो 21 तो अब सम संख्या नहीं है, तो 21 से पहले कौन सा होगा, 20, तो सम संख्या क्या हो गई, अंतिम सम संख्या आ गई 20, और अंतिम सम संख्या में 20 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 10। दैट मीन्स 21 तक हमारी कितनी सम संख्याएं होंगी, 10, और 10 सम संख्याएं होंगी। तो हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन में बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन किया है, बस हम ये डायरेक्टली एन की जगह कितना रख देंगे, 10, तो वही 10 गुणा 11, वही हमारा 110 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, और इसके थ्रू हमने ये सम संख्याओं की संख्या पता करते हैं कि भाई 1 से इतने तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो अंतिम सम संख्या बटे 2, या फिर आप डायरेक्टली पता कर लें तो बहुत अच्छी बात है। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग, तो हमने देखा था कि n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर, तो 12 विषम संख्याओं का इस योग हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मीन्स की 144। ठीक, नेक्स्ट है 24 तक की विषम संख्याओं का योग। अब ये फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, 24 तक यदि हमें ये पता चल जाए कि कितनी विषम संख्याएं हैं, तो हम इस वाले फॉर्मूले में रख के आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें विषम संख्याएं पता करनी है, तो विषम संख्या पता करने का भी एक फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं की संख्या। विषम संख्याओं की संख्या अगर हमें पता करना है तो क्या हो जाएगा, अंतिम विषम संख्या प्लस 1 बटे 2, मीन्स की जो भी अंतिम विषम संख्या होती है उसमें हम 1 जोड़ के और 2 का भाग लगा देते हैं। जैसे 24 है, ठीक है, तो 24 में अंतिम विषम संख्या 24 तो नहीं होगी, तो क्या होगा, 23, तो 23 में 1 जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो 23 और 1 कितना हो गया, 24, 24 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा हमारा, 12। और जब 12 विषम संख्याएं आ जाएंगी तो 12 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये हमने पहले ही निकाला था, 12 का वर्ग मतलब कि 144। ठीक है, और इस वाले को भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला। ठीक, लास्ट है 6 + 12 + 18, ये कहां तक दे दिया हमारे 60 तक, इसका हमें योग निकालना है। तो इसमें हम लगा सकते हैं क्रमागत संख्याओं के योग का फॉर्मूला। क्रमागत संख्याओं के योग का फॉर्मूला मतलब कैसा, वो फॉर्मूला क्या था, हमारी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, फिर बटे में कितना आ जाएगा हमारा 2, और इनटू में संख्याओं की संख्या की कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी होंगी ये टोटल, 6 से लेके 60 तक की। तो 6 का बिल्कुल टेबल चल रहा है, 6 का पहाड़ा, तो 6 दाम 60 मतलब कितनी संख्या है, 10, तो 10 का हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 60 में जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 66, 66 में गुणा में 5 गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 का 30 का 0 हासिल 3, 5 का 30 3, 33 मतलब 330। ठीक, अब देखते हैं हम कुछ समान अंकों वाली संख्याओं का योग। समान अंकों वाली संख्या किस तरीके से, जैसे कि मान लो 1 + 1 1 + 1 1 1, अगर इनका योग करें तो क्या आएगा हमारा, देखो इनको अगर योग करेंगे हम तो इसका योग आ जाएगा हमारा 1 2 3, 1 1 1 3 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 2, और ये अकेला आ जाएगा, है ना। इसी को देख के हम एक और देख सकते हैं, जैसे 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1, ये है, तो इसका योग अगर हम देखें तो ये कितनी बार है, इससे हमें पता चल गया कि भाई 3 तक था, 3 बार 1 था, तो कहां तक क्या लिख सकते हैं हम उसको, 1 2 3,
इसमें देखो ये कितने तक है, 4 तक है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4। इसी की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस जैसे कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 टाइम्स 5, इनका योग भी हम निकाल सकते हैं। इनका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे और कैसे इसकी हेल्प लेंगे हम, देखो इन सभी में से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 1 प्लस यहाँ बचेगा कितना 3 टाइम्स 1 प्लस यहाँ कितने टाइम्स बचेगा 4 टाइम्स 1 1 1 1 4 टाइम्स 1। ठीक है, और इसका तो हमें पता ही है कि भाई अगर ये एक एक डबल एक ट्रिपल एक और 4 बार एक अगर ऐसा कुछ है तो हमें कोई भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। कितने तक है, 4 तक, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 1 2 3 4। बस अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, इसमें गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 का 7 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें शॉर्ट क्या हुआ, इसमें ये तो हमने किया है क्या, समझने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा हमको इसको। इसमें शॉर्ट कैसे हो जाता है, जैसे मान लो हमको क्वेश्चन दे रखा है 7 प्लस 7 7 प्लस 7 और इससे हमें ये आंसर पूछा हुआ है। तो हम डायरेक्टली अब इसका क्या कर सकते हैं, हमें पता है ये कितने तक है, 3 बार तक है, तो हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसमें, कितनी तक है 3 तक है, तो कहां तक संख्या ले लो अपना 3 तक। बस अब डायरेक्टली हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है 7 का और हमारा आंसर तैयार है। 7 3 21 का 1 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल फिर 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये 861 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जब भी कभी समान अंकों वाली संख्या अगर हमको ऐसे मिलती है और उसका योग करना हुआ तो हम डायरेक्टली इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके, इस विशेषता के प्रयोग से हम इस तरीके से गुणा बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जोड़ने की बजाय हम डायरेक्टली उसको एक स्टेप में गुणा में बदल के और डायरेक्ट उसका गुणा किया जा सकता है। अब हम कुछ गुणा करने की ट्रिक देखेंगे। गुणा करने में क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी संख्या में 9 से या 99 से या 999 से या 4 बार 9 हो, इससे गुणा करना हो, से गुणा किया जाए, या इसके अलावा या क्या हो सकता है, या इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि भाई 10 की घात n-1 से गुणा किया जाए। दोनों का मीन्स सेम होता है, मतलब कि जैसे 10 की घात n-1 मतलब कि 10 की घात अगर 1 करोगे तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, 10 की घात 2 करोगे तो हो जाएगा 100, 100 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 99, है ना। तो इनसे अगर गुणा किया जा रहा है किसी भी संख्या में तो उसको हम कैसे करते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें हम, तो 4 5 6 गुणा 999, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको। तो हम क्या करना है, हमें सिर्फ जितने भी 9 होंगे, कितने 9 हैं 3 9 हैं, तो जितने भी 9 होंगे उस संख्या के पीछे उतने शून्य हम लगा देते हैं। कितने 9 हैं 3 9 हैं, तो हमने कितने जीरो लगा दिए हैं, कितने शून्य लगा दिए 3। ठीक है, और अब उसी संख्या को इसमें से घटा देंगे। तो ये संख्या क्या है 456 है, तो 456 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने का क्या रहता है, कभी भी अगर इधर जीरो में से ऐसे माइनस करना है तो आप लास्ट वाले में जब हम यहाँ से कैरी लेते लेते जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ 9, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 5, यहाँ बचेगा 5, ये 5 और ये 4, ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा सेम नंबर होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से अगर 9 9 9 हमको दे दिया तो हम डायरेक्टली इस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि इस संख्या में हमें इसका मल्टीप्लाई
करना है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस संख्या को ले लेंगे 85432 और कितने 9 है, 4 बार है ना, तो 9 4 बार है तो कितनी जीरो लगा देंगे हम, 4 जीरो लगा देंगे। अब इसमें से इसी संख्या को माइनस कर देंगे, तो क्या है 8 5 4 3 2, तो आप यहां से गिन लीजिए कितने अंक हैं 5, तो यहां से 8 5 4 3 2। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ 1 इधर आएगा तो 11, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, फिर 4 5 8, ये हमारे एजिटेज आ जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसके पीछे का बेसिक भी देखेंगे अपन लोग कि एक्चुअल में ये ऐसा होता क्यों है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमें इसका मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो क्यों हमने इसके पीछे 3 जीरो बढ़ाए और क्यों इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसके पीछे का बेसिक क्या है देखो वो भी देख ले रहे हैं, ताकि हम कभी अगर कंफ्यूज हो जाएं या फिर भूल जाएं तो बेसिक की हेल्प से हमको फिर से याद आ जाएगा। कैसे, देखो जैसे मान लो 456 है और ये है 999, तो ये जो 999 है ये हमारे किसके पास में, 1000 के पास में है, तो इस 999 को हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 999 है तो 999 को हमने क्या लिख दिया 1000 माइनस 1। अब 456 का अंदर गुणा करते हैं, तो 456 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 456 ऐसा ही, पीछे कितने जीरो है 3 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 जीरो, और 456 का ही गुणा हम किस में करेंगे, इस एक में, तो माइनस, और 456 का गुणा जब एक में करोगे तो कितना आएगा 456, और अब जब आप इसमें से 456 को माइनस करोगे तो यही आ जाएगा आपका 4,555,4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई इसके पीछे का बेसिक क्या है ये, तो डायरेक्टली क्या होना है, इसका मीन्स क्या निकल के आया कि भाई कभी भी अगर हमको 999 999 9999 या फिर कितनी बार 9 दिए हो और उससे हमें उसमें गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली जो भी संख्या दी होगी उस संख्या के पीछे जितने 9 होंगे उतने क्या लगा देते हैं, हम शून्य लगा देते हैं, ठीक है, और फिर उसी संख्या को उसमें से माइनस कर देते हैं और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। अब गुणा करने के और तरीके देखते हैं। यदि किसी संख्या में 11 का 101 से 1001 से या 10,001 से गुणा किया जाए, या फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं 10 की पावर n प्लस 1 से गुणा किया जाए। इस तरीके से अगर गुणा आ गया हमारा कि अगर उसमें हमको 11 से 101 से या 1001 से या 10,001 से गुणा करना है ना, तो हम उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां पे एक कम था और यहाँ पे एक क्या है ज्यादा हो, तो उससे अगर गुणा किया जाए तो क्या करेंगे हम, कोई भी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 जैसे ये है, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 101 से, ये करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी जो संख्या है उस संख्या को ले लेते हैं, कौन सी संख्या है, ये है 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं शून्य, मतलब कितने शून्य हैं, कितने जीरो हैं, जितने भी जीरो होते हैं उससे एक अधिक जीरो उसके दाएं तरफ हम लगा देते हैं। कितने जीरो हैं, एक जीरो है तो हम कितने जीरो लगाएंगे, 2, एक एक्स्ट्रा में लगाना है, बस ये याद रखना है आपको कि एक एक्स्ट्रा जीरो, एक जो एक्स्ट्रा का जीरो है वो हम एक था, मतलब हम कितने जीरो लगा दिए 2, तो एक एक्स्ट्रा जीरो उसमें लगा देंगे, ठीक है, और फिर जो बची हुई संख्या है, जो संख्या है उसी संख्या को इसमें जोड़ देंगे, 1234 को इसमें ही जोड़ दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 2 1, और ये डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर किसी भी संख्या में आप 11 से गुणा कर रहे हो तो अब इसमें तो जीरो है ही नहीं है, तो हमेशा हमको एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना है, नहीं है तो इसका मतलब हम सिर्फ एक ही जीरो बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लो
8634 और इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 11 का मल्टीप्लाई करना है 11 का। तो हमें डायरेक्ट क्या करेंगे 8634 और एक भी जीरो नहीं है तो हमें तो लेकिन एक जीरो बढ़ाना है, तो हम कितना जीरो बढ़ा देंगे इसमें एक। अगर यहाँ पे एक जीरो होता तो हम यहाँ दो जीरो बढ़ाते, अगर यहाँ दो जीरो होते तो हम कितने जीरो बढ़ाते तीन। हमेशा एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाना है हमें उसके दाएं तरफ, संख्या के दाएं तरफ, ठीक है। और अब उसमें इसी संख्या को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 8634 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा ये 4 4 3 7 6 3 9 8 6 14 का 4 हासिल का 1 8 और 1 9 और ये डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई सी भी संख्या हो बस हमको ये देखना है कि भाई उसमें 11 101 1001 10001 है ना, इनसे अगर गुणा किया गया है तो डायरेक्टली उस संख्या में दाएं तरफ उससे एक अधिक जीरो बढ़ाएंगे, जितनी भी जीरो होंगी उनसे एक अधिक जीरो बढ़ाते हैं और उसी संख्या को उसमें प्लस कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे का बेसिक अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सिंपल है। इसके पीछे का भी बेसिक देखो, जैसे ये था 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसमें हमें किसका गुणा करना था 101 का गुणा करना था, तो 101 है, इस 101 को हम ये लिख सकते हैं 100 प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। 101 है तो 101 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 1। अब अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे हम तो 1 2 3 4 का गुणा जब 100 में करोगे तो 1 2 3 4 और पीछे का 2 जीरो है वो ऐसा आ जाएगा, ठीक। और अब इसी का गुणा किसमें करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 2 4 6 3 4 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम एक एक्स्ट्रा जीरो जोड़ एक्स्ट्रा जीरो बढ़ा के और उसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमने गुणा देख लिया। अगर 10 की घात n माइनस 1 मतलब 10 की घात कुछ हो और उसमें से माइनस 1 करके गुणा किया जा रहा हो, मतलब कि 9 9 9 9 दे रखे हो तो उसका गुणा किया जा रहा हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि भाई यदि हमको 10 से एक ज्यादा से गुणा करने को बोल दिया, जैसे 11 का 101 का 1001 का या 10,001 का, तो भी हम उसको सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं समान अंकों वाली संख्याओं का गुणा। समान अंकों वाली संख्या कैसे, जैसे कि 11 है, 11 का गुणा 11 में करते हैं तो क्या आता है हमारा 1 2 1। इसी प्रकार अगर हमारा 53 है मतलब कि 111 है और 111 का गुणा अगर हम 111 में करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 1 2 3 2 1, ठीक है। तो इसी प्रकार ये एक ट्रिक की जैसे हम यूज करेंगे, अगर एक हमारा अगर 4 बार हुआ मतलब कि 1111 अगर हुआ तो 1111 में अगर हमें 1111 का गुणा करना है तो हमें अब ज्यादा नहीं सोचना है, बस सिर्फ इतना देखना है कि एक कितनी बार है। एक 4 बार है, इस वजह से हम कहां तक जाएंगे 4 तक, 1 2 3 4 और फिर वापस 1 तक आ जाएंगे 3 2 1। ये हो जाता है समान अंकों वाली संख्याओं का गुणा। अब इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि मान लो 333 मल्टीप्लाई 333 है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो 333 मल्टीप्लाई 333, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इधर से हम 3 अगर कॉमन ले लें और इससे 3 कॉमन ले लें और उनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा हमारा 9। इसमें से 3 कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो इसका 3 और इसके 3 का गुणा कितना हो जाएगा 9। अब इसमें से 3 कॉमन लिया है तो इधर क्या बचेंगे 3 बार 1 1 बचेगा और इधर से 3 कॉमन लिया है तो इधर भी 3 बार क्या बचेगा 1 1 बचेगा। तो ये वाला बन जाएगा हमारा 53 इंटू 53। तो उसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली 9 का गुणा करना है। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28 की 8 हासिल की
2 9 दूनी 18 और 2 20 का 0 हासिल, फिर 2 9 एकम 9 और 2 11। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई और डायरेक्टली। तो कुछ नहीं करना है, दोनों अंकों का आपस में इधर से 3 कॉमन ले लिया, इधर से भी 3, तो 3 तर का कितना हो गया 9, और हमने बस इतना देखना कि ये कितनी बार है, जितनी बार है उतनी बार एक एक आ जाएगा हमारा, तो उसकी जगह हमने डायरेक्टली ये ले लिया और उसमें इसका गुणा कर दिया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, जैसे मान लो 5 5 5 5, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट, और 4 बार 5 ये है, इसका हमें गुणा करना है। तो आप डायरेक्ट करेंगे इसका गुणा। डायरेक्ट कैसे, देखो इधर से 5 मिलेगा और इधर से 5 मिलेगा, और उन दोनों 5 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक, 5 5 का गुणा किया तो कितना आ गया आपका 25 आ गया। अब हमको सिर्फ इतना देखना है कितनी बार है 5, 4 बार है, तो हम कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 3 2 1। बस अब हमें डायरेक्टली 25 का इसमें गुणा करना है और अपना आंसर बिल्कुल सामने रहेगा। 25 का गुणा करेंगे हम तो क्या होगा, 25 एकम 25 का 5 हासिल का 2, 25 दूनी 50 और 2 52 की 2 हासिल की 5, 25 दिया 75, 75 और 5 80 की 0 हासिल 8, 25 चौके 100, 100 और 8 108, 108 की 8 हासिल का 10, 25 दिया 75 और 10 85 की 5 हासिल की 8, 25 दूनी 50, 50 और 8 58 की 8 हासिल की 5, 25 एकम 25, 25 और 5 30। ये आ जाएगा हमारा डायरेक्टली आंसर। जब आप एग्जाम्स में करेंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 5 का 5 में गुणा किया तो कितना आ गया 25, और हमें ये देख लेना है कि ये कितनी बार है, बस उतनी बार होगा, जितनी बार होगा वहां तक हम जाएंगे और फिर वापस लौट आएंगे 1 तक, और फिर इसी तरीके से हम इसको बिल्कुल सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि समान अंकों का गुणनफल हमको पूछा गया हो।